आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर से एक काफ़िला औरंगाबाद आया था और औरंगाबाद में हर साल भ्रष्टाचार विरोधी समिति एंटी करप्शन कमेटी की तरफ से जो कि तकरीबन 25 साल से यहाँ पर मुनक्किद ये प्रोग्राम हो रहा है और ये मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर लिया जाता है। इसमें पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले के हर तालुके के लोग यहाँ पे आते हैं। तकरीबन अभी 1200 से 1500 लोग यहाँ पर मौजूद थे और उसके अंदर जो कमेटी में अच्छा काम करता है, जैसे कि हर समाज के ऊपर, जैसे हर फील्ड के ऊपर जो काम करता है, आईटीयू डिपार्टमेंट के अंदर बोलो, राशन दुकान के ऊपर बोलो, हॉस्पिटलों में बोलो, आईटीयू ऑफिस में बोलो या कलेक्टर ऑफिस में बोलो, कॉरपोरेशन में बोलो, जितनी भी सरकारी दरबारी ऑफिसेस होती हैं उसके अंदर जो हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति के कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, उनको एक अवार्ड दिया जाता है कि तुमने इस साल अच्छा काम किया। तो ऐसे इस साल जो निकले थे वो तकरीबन 100 लोग निकले थे और 100 लोगों को यहाँ पर बुलाकर पूरे महाराष्ट्र भर से बुलाकर उनको यहाँ पर सत्कार उनका किया गया, उनको ट्रॉफी वगैरह दी गई। और यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी थे वो औरंगाबाद ज़िले के जो आईटीयू डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे वो मौजूद थे। उसके अलावा घाटी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर सुक्रे थे, जो डीन जिनको कहा जाता है, वो मौजूद थे। उनके अलावा हमारे राष्ट्रीय भ्रष्टाचार समिति के जो अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब वो मौजूद थे। उसके अलावा हमारे मतलब औरंगाबाद ज़िले के जो एसपी साहब थे वो मौजूद थे और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रॉफी वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह ईमानदारी के पे जो काम करता है उनको दिया गया। और उसके अलावा हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति के जितने भी पदाधिकारी थे, जैसे कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ लेकिन मैं अभी तक उसको जाहिर नहीं करता मालेगांव में, लेकिन यहाँ पर अगर प्रोग्रामात होते हैं तो हमको मौजूद रहना पड़ता है। तो उसके अलावा हमारे जितने भी कमेटी के जिम्मेदारान थे पूरे ऑल इंडिया लेवल के भी और उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र ज़िले के लोग, पूरे महाराष्ट्र की कमेटी के लोग सभी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर हमारी मालेगांव कमेटी जो थी वो डिज़ोल्व कर दी गई। मालेगांव कमेटी पे जो हमारे अरबाज खान थे वो शहर अध्यक्ष थे, उनके काम को देखते हुए अब उनको ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह उनके बाद हमारे एक फरीद शाह साहब है, इनको तालुका अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा मौलाना आबिद जो हमारे मालेगांव शहर के काफ़ी अच्छे मतलब ये पत्रकार भी है और सोशल वर्कर भी है, काफ़ी अच्छा लेख भी है, लिखते हैं। तो इनको देखते हुए अभी इनको जिम्मेदारी मालेगांव शहर अध्यक्ष की दी गई है। जो ये उनका लेटर है, ये लेटर के ऊपर उनको मालेगांव शहर की जिम्मेदारी दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन्होंने काम किया तो इनको भी ज़िला लेवल की बॉडी पे लिया जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था मालेगांव के अंदर, लेकिन काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने ज़्यादा काम किया और मेरे काम को देखते हुए हमारी जो कमेटी है जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है, इन्होंने कमेटी की जिम्मेदारी कमेटी को बैठाकर मुझे पूरी ऑल इंडिया का नायब सदर बनाया हुआ है। तो ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बड़ी बात है। तो अब हम लोग सब मिल के, जैसे कि मालेगांव शहर से हमारे एजाज खाटिक साहब हो गए, सैयद आशिक अली साहब हो गए, उसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब हो गए और भी जो हमारे मालेगांव की पूरी टीम आई है, ये टीम के साथ और हमारे फरीद शाह साहब हो गए, हमारे शहबाज भाई हो गए और अरबाज भाई हो गए, मौलाना आबिद हो गए, उज़ैर भाई हो गए, ये जितनी भी हमारी टीम मालेगांव से तकरीबन हम लोग 40 से 45 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार को हमको खत्म करना है और हमारे देश से ये नौसत को निकालना है। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलकर अब इसके ऊपर काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे शहर के मशहूर मारूफ सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन साहब ने जो वजाहत की पूरी मालेगांव से औरंगाबाद आने की रुदात और यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई हुई है सरकारी प्रोग्राम और उसकी जो पूरी रुदात है वो आपको अज अव्वल था आखिर पूरी सुना चुकी, तो उसके ऊपर मज़ीद गुफ्त शनीद करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि शफीक भाई ने जिस तरीके से मुझे मालेगांव अध्यक्ष का भ्रष्टाचार विरोधी समिति एंड एंटी करप्शन का उदा से सम्मानित किया है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब,
तो इनके मुझे लाज रखने की और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमाए। और गरीबों को और भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं और जो लोग काला बाजारी करते हैं, ऐसे लोग का पर्दाफाश करने की अल्लाह पाक मुझे हिदायत फरमाए। असल में हम कुछ नहीं है, हम एक बहुत कमज़ोर इंसान हैं। मैं भी कमज़ोर हूँ, आप भी कमज़ोर, हम सब कमज़ोर हैं। और हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत सलाहियत होती है, लेकिन असल हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो इंसान के अंदर तड़प आनी चाहिए। और दुआ भी जब मांगने की तो वो भी एक कुदरती तड़प होती है, तो मगर वो भी बंदे के तलब के ऊपर है। हदीस शरीफ में आता है कि जिसके अंदर तलब ना हो तो अल्लाह पाक भी उसको नवाजते नहीं है। तो इंसान के अंदर पहले तलब आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद ये है कि हमारे नौजवानों के अंदर वो तलब आनी चाहिए कि इस तरीके से बुराई कर इख्तियार करके बुराइयों को इख्तियार करके इसी तरीके से बुराई को ख़त्म करने की तलब उनके अंदर आ जाए। तो इंशाअल्लाह हम हमारे आपसी जो भी निजी इख्तिलाफ़ात उनको बालाए ताक रखते हुए एक प्लेटफार्म पर जमा होकर गलत और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे तक हम काम करेंगे। ऐसी मैं सबों लोग से उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक मुझे भी ऐसी हिदायत नसीब फरमाए और इसे कबूल फरमाए।